इस जीवन में भजन ही सार है और भजन के बिना जीवन बेकार है। साहब ने सबसे सुनाया है, भजन कर जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार, जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार। या देही को गर्व ना कीजिए, या देही को गर्व ना कीजिए, जरवर होए छिन में छार, भजन कर जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार। या देही को गर्व न कीजिए, जरबर होए छिन में छार, भजन कर जग में जीवन सार। पांचों मार 25 को बस कर, पांचों मारी 25 को बस कर, जमराजा की चोट संभार, पांचों मारी 25 को बस कर, जमराजा की चोट संभार, भजन कर जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, बिन सद्गुरु कैसे उतरे पार, नदिया गहरी नाव पुरानी, बिन सद्गुरु कैसे उतरे पार, कहे कबीर सद्गुरु के भजन कर, कहे कबीर सद्गुरु के भजन कर, भव सागर से उतरे पार, भव सागर से उतरे पार, भजन कर जग में जीवन सार, जग में जीवन सार, भजन कर जग में जीवन सार।
प्रेमी जन, सदगुरु की ये बात है, उन्होंने जो इन शब्द को कहा, बहुत विचारणीय बात है। संसार में ये जीवन कोई ऐसा वैसा नहीं है। जीवन तो सभी जीव जी रहे हैं, जीवन ही तो जीते हैं। चाहे 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, सभी जीवन ही जी रहे हैं। लेकिन यह जीवन जो है, मानव तन में जो आप हम सभी नियुक्त हुए हैं, यह जीवन सार है, सब जीवनों का सार। इस जीवन को समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जो इस मानव जीवन को नहीं समझ पाया, तो मनुष्य होकर भी नहीं मनुष्य है। सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य कौन है? जो मन के तल पर जीता है। मन के तल पर सभी जीते हैं, सभी मनुष्य जीते हैं। लेकिन जो मन को समझकर, जानकर, मनोनिरोध कर जीता है, वह सही मनुष्य है। इसलिए शास्त्रों में भी बातें आई है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका मतलब शक्ल से मनुष्य हो गए हैं, पर मनुष्यता जब नहीं आई है जीवन में, तो अधूरा मनुष्य है, पूरा मनुष्य नहीं बन पाए। तो ये मनुष्य जीवन फिर छीन लिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है प्रभु की ओर से कि इस मनुष्य जीवन को समझ करके मनुष्यता की चोटी पर पहुंचे। जो कोशिश भी नहीं किया, समझने का प्रयास भी नहीं किया, उसकी क्या गति होगी? मनुष्य बनकर, मनुष्य का शक्ल पाकर मनुष्य की तरह नहीं हो पाए, तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। सबसे पहली बात तो इस तन को पाकर के संसार के प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़कर मनुष्यता को हाथ से खो देते हैं, मनुष्य बन नहीं पाते हैं। वक्तव्य दे देना कोई मनुष्यता नहीं है। आचरण में उतारना, आचरण से मनुष्य बनना, यह उत्तम बात है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, या देही का गर्व न कीजिए। इस शरीर को पाकर के गर्व करते हैं हम। हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे अहंकार के रूप हैं। हम हमार में सारी दुनिया पड़ी है। हम हैं, ये हमारा है, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, पढ़े गुने सूर कवि दाता, या ही कही मति नासी। हम बड़े कवि हैं, हम बड़े जोगी हैं, हम बड़े कुलीन हैं, हम नेक इंसान हैं, इसका भी गर्व हो जाता है। हम बड़े वक्ता हैं, इसका भी गर्व होता है। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित हैं,
हम जोगी हैं, हम सन्यासी हैं, और ऐसा कहते हैं, मन में भाव उठता है ऐसा, तो फिर मनुष्यता की चोटी पर नहीं जा पाएंगे, हम मनुष्य भी नहीं पूरा बन पाएंगे। इसलिए साहब ने कहा, या देही का गर्व न कीजे, जरवर होए छार, छिन में छार, क्षण मात्र में छार हो जाएगा, जल भर करके राख हो जाएगा। इसलिए कहा कि भाई इसका जो गति है इतना ही है। इस जीवन को पाकर के हमारा जो मूल है उसी को नहीं समझ पाए तो जीवन का क्या लाभ। साहब कहते हैं, 5 मार 25 बस करी, 5 को मार करके 25 को बस करो। 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी जो है असली बात है। साहब ने कहा, कहे कबीर दिल की, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की, और ज्ञान वैराग्य दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। दिल की बात साहब ने कहा, का ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य और दया क्षमा, ये दिल में रखो, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस कर लो। यह कहाँ होगा, कैसे होगा? यह तो गुरु शरण में, गुरु के से ज्ञान लेकर गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने से स्वतः हो जाता है। जो गुरु ने बताया, जो गुरु ने स्थान भेद दिया, मार्गदर्शन किया, उस पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति का स्वतः ये शांत हो जाते हैं। और 25 प्रकृति है, इनके 5 तत्व हैं, 5 के 5 5 हैं, ये सभी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और आत्म चेतना ऊपर उठ जाती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे कुशल गुरु जो कि स्वतः अपने आप को वैसा बना चुका है, अपने आप को उस स्थिति में ले आया है, वही गुरु आपको ले जाएगा, आप पर प्रभाव करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा। साहब कहते हैं, 5 मार 25 बसकर, जम राजा की चोट संभार। जम राजा काल की जो चोट है तो फिर आप संभाल लेंगे, ऐसे नहीं संभाल सकते। काल की बड़ी सत्ता है, यह त्रिलोक काल के ही अधीन है, और काल संसार जो है काल के अधीन ही चल रहा है, काल गति में है। और काल से जब तक उठता नहीं है तो दयाल के सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दयाल सदगुरु है, सदगुरु ही दयाल है, दूसरे कोई दयाल नहीं है। काल वहां देखे जहां अस्त्र शस्त्र का होड़ है, वहां काल बरसता है। जहां अस्त्र शस्त्र का होड़ नहीं है वहां काल नहीं पहुंचता है। इसलिए सदगुरु कभी शस्त्र नहीं उठाए, साहेब बंदी छोर कभी
शस्त्र नहीं उठाए, तीर तलवार नहीं चलाए। किसी को जिंदा रखना, किसी को मारना, किसी को बचाना, ये सब सदगुरु का काम नहीं है, ये काल का काम है। काल गति में ये सभी होते हैं, लेकिन दयाल गति में यह नहीं होता है। तो हम अगर दयाल के शरण में जाना चाहते हैं तो हमें, दया के अनंत सागर है वो, आप थोड़ा भी तो दयालु बने। इसलिए जीवों पर दया करना मनुष्यता का कर्तव्य है। मनुष्य वही है जो जीव पर दया करता है। आगे कहते हैं साहब, भाई नदियां गहरी नाव पुरानी, बिन सदगुरु कैसे उतरे पार। ये भवसागर जो नदी है यह बहुत गहरी है, इसकी गहराई बहुत है। और नाव, ये जीवन रूपी नाव बहुत पुरानी है। बिना सदगुरु के यह कैसे उतर कर पार होगी नाव। ये जीवन नैया पार नहीं हो सकती बिना सदगुरु की दया से। सदगुरु ही कृपा करके उनकी दया दृष्टि में अध्यात्म फलित होता है और ये भवसागर से पार किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साहेब कबीर कहे, कबीर सदगुरु के भजन कर, भवसागर से उतरे पार। सदगुरु का भजन करें, मनमुखी होकर के नाम रटन से कुछ नहीं होता। मनमुखी नाम नहीं रटा जाता, गुरुमुखी होने के बाद ही कुछ काम बनता है। अपने मनगढ़ंत कुछ करने से संसार में जीव का कल्याण नहीं है। गुरु के बताए लक्ष्य में लक्षित होना ही पड़ेगा, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। नहीं तो यह जीव काल वशीभूत होकर के काल के ग्रास में जाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति कर भाई, गुरु भक्ति करें। बिना गुरु की भक्ति किए कोई उपाय नहीं है।